Okay, so good morning, students. We'll start with our session. So last lecture, what we had seen? We had seen comments. So what are the comments? कोण सांगणार? पटपट सांगायचं. कमेंट्स काय असतात? कोडिंगचा पार्ट आहे का कमेंट्स? Yes, ma'am. Is Oh, it a ma'am. part of coding? Yes. Yes. Okay, means whatever you write, is it executed? अगर आपने उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कमेंट में, No, so ma'am. is that particular sentence executed? No. No, it is not executed. Here you can see that it is ignored. Ignored We during read for execution. explanation only. Yes, it just gives the explanation about that particular line or particular code. ये सिर्फ प्रोग्रामर जो है, जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, उनके लिए हेल्पफुल है कि बाबा ये फंक्शन जो बनाया है वो क्या काम करेगा, समझ में आया? तो ये जो कमेंट्स रहते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, वो सिर्फ वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दैट कोड और दैट पर्टिकुलर लाइन फंक्शंस. ठीक है, तो देयर आर टू वेज, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट है तो क्या है, 2 स्लैश या फिर हैश, कहा बिफोर द बिगिनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन. एंड मल्टी लाइन अगर होगा, अगर 3-4 सेंटेंसेस है आपके जो कमेंट करने हैं आपको, तो उसके लिए आपको कैसा लिखना है, hash star would be the starting of your comment and your comment will end like star hash ulta. Got it? Then we have moved to the operator. Before that we were discussing about this dot operator. What is this dot actually stands for? डॉट एक्चुअली आपको पता नहीं है. प्लस ऑपरेटर जो था जावास्क्रिप्ट का, वो कौन से काम करता था वो बताओ पहले. प्लस ऑपरेटर है वो जावास्क्रिप्ट में क्या क्या काम करता था? I had told you to first revise the previous lectures. So have anybody The number. visited or viewed those lectures? कि जो प्लस ऑपरेटर है, सिर्फ ऑपरेटर मतलब क्या है, जो भी ऑपरेशन आपको करना है, तो इट कुड बी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन एंड मॉड्यूलस, राइट? तो अगर एडिशन मैंने लिया, सपोज a is 2 and b is 2, दोनों अगर नंबर है तो a प्लस b का काम में क्या रहेगा, सिंपली एडिशन करना है. बट इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड इज अ स्ट्रिंग टाइप, तो वो क्या काम करता है, कॉन्कैटिनेशन का काम करता है. ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे और आधे में हमारा लेक्चर खत्म हो गया. तो टुडे विल बी कंटिन्यूइंग दिस पॉइंट. कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या है, जोड़ना. किसको? अगर दोनों ऑपरेंड में से कोई भी एक स्ट्रिंग है या दोनों भी स्ट्रिंग है, तो वो क्या काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा. अंडरस्टैंड? जस्ट ऑब्जर्व दिस एग्जांपल. इस एग्जांपल में आपको कुछ क्वेरी है क्या, पहले ये बताओ. These are some statements of JavaScript. Why I am saying JavaScript? Why not PHP? क्या देख के मैंने बोला कि these are the statements of JavaScript? Yes. हाँ? Where. Where. Very good. Where कीवर्ड किसके लिए है, वेरिएबल लेने के लिए. कौन से लैंग्वेज में? जावास्क्रिप्ट में. अगर मुझे PHP में लेना है तो यहाँ where के बदले क्या आएगा, $a आएगा, राइट? तो पहले हम जावास्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने जावास्क्रिप्ट में कैसे देखा था. तो सपोज where a इक्वल टू 2 एंड where b इक्वल टू 2, तो वेरिएबल c में a प्लस b की वैल्यू डाली है, तो जस्ट टेल मी c में क्या प्रिंट होगा. 4. अगर मुझे कुछ प्रिंट, लिसन, अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है जावास्क्रिप्ट में, तो मैं क्या लिखूंगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो भी प्रिंट करना है वो उसको पास करेंगे, है ना? तो हम सी पास किया है हमने यहाँ पे, तो क्या हो गया, सी की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी. वेरी गुड. हाँ, नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ सपोज आई चेंज हियर, मैंने क्या किया, वेरिएबल b इज नो मोर अ नंबर नाउ, व्हाट इट इज, String. इट इज अ स्ट्रिंग. क्यों? क्योंकि 2 डबल कोट्स में उसको एनक्लोज किया है, मतलब वो दिख भले ही नंबर रहा है, बट इट इज नो मोर ट्रीटेड एज अ नंबर, इट इज नाउ ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग. नाउ टेल मी व्हाट इट विल प्रिंट हियर. 2 double quote 2.
टू डबल कोट, एक्चुअली डबल कोट नहीं है, इट इज जस्ट टू इंडिकेट दैट इट इज अ स्ट्रिंग. सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सी की वैल्यू इस बार क्या आएगी, इट विल बी 22. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन हुआ है क्या? नहीं. नहीं, इसमें अभी ऑपरेशन क्या हो गया है, कॉन्केटिनेशन. क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों ऑपरेंड्स देखेंगे, ऑपरेंड्स मतलब क्या है, जिन पे काम हो रहा है. अभी जिन पे काम हो रहा है कौन है, वो ए और बी. जिन पे काम हो रहा है कौन सा, ये प्लस ऑपरेटर है. बट में से कोई भी एक अगर स्ट्रिंग हो या कोई भी, मतलब दोनों भी स्ट्रिंग हो, तो उसमें एडिशन ऑपरेशन नहीं होके बल्कि क्या होगा, कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन होगा. राइट? आई होप इट इज क्लियर. यस. Yes, ma'am. अगर Yes, ma'am. ए भी स्ट्रिंग रहता तो, Yes, ma'am. ए भी स्ट्रिंग रहता तो 22. आंसर क्या आता, 22 सी भी का आता मैम. 22 ही आता, क्योंकि क्या काम होने वाला है, जोड़ने का ही काम होने वाला है. राइट? आई होप इट इज क्लियर नाउ, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज यू हैड रिक्वेस्टेड मी टू रिपीट जावास्क्रिप्ट, एंड जावास्क्रिप्ट और पीएचपी सिमिलर है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले जावास्क्रिप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड देन वी आर कंपेयरिंग सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू डिफरेंशिएट. राइट? सो आई होप कॉन्केटिनेशन इज क्लियर. तो अभी कॉन्केटिनेशन हमने किसका देखा, जावास्क्रिप्ट का देखा. PHP में we are going to use this dot operator as the concatenation operator. Understand? JavaScript में concatenation का operator कौन था? JavaScript में concatenation का operator कौन कर रहा था? Which operator was being used for concatenation purpose? Double quote. Double No, quote. Where? plus was used. आपको समझा है कि नहीं? हमने प्लस किया है, a प्लस b, इसकी वजह से दोनों जुड़ गए. सो व्हाट इज द ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट कॉन्केटिनेशन के लिए? Plus. प्लस. समझिए? सिमिलरली अगर आपको पीएचपी में दो स्ट्रिंग जोड़ने हैं, यू वांट टू जस्ट जॉइन देम, so now here in PHP we won't be using plus, instead we will be using what? Dot. Got it? This is the difference. I hope it is clear. Should we move to the next slide? मॅम ते प्लस वाल्याच आता नाही कळालं मला, सांगता का एकदा? नाही कळालं? ओके. नाही. हे दोन लाईन कळले. व्हेरिएबल ए मध्ये काय टाकले, दोन टाकले. आता सध्या मी काय करते, सिंपल नंबर घेते. व्हेरिएबल ए मध्ये दोन टाकले म्हणजे काय, एक रिकामा भांड आहे ज्याचं नाव काय आहे ए, त्याच्यामध्ये आपण किती व्हॅल्यू टाकली, 2. एग्री? येस मॅम. तसंच बी एक रिकामा भांड घेतलं, त्याच्यात किती व्हॅल्यू टाकली, 2. राइट? इधर तक क्लियर है. अभी वेरिएबल सी मतलब और एक हमने बर्तन लिया है जिसका नाम है सी. अभी इसमें हम क्या डालेंगे? उन दोनों का एडिशन. वेरी गुड. इन दोनों का एडिशन मतलब इट विल बी एडिंग a प्लस बी, दैट इज 2 प्लस 2, दैट इज 4. ये कळालं? यस. तो हमारा जब सी प्रिंट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी. 4 आएगी. ऑब्जर्व दिस लाइन. हाँ, सी 4 आएगी. नाउ ऑपरेटर कौन सा किया है हमने, यहाँ पे ऑपरेशन क्या किया है, एडिशन ऑपरेशन किया है. तो विच इज द ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर. राइट? इसको बोलते हैं ऑपरेटर, जो काम कर रहा है. और जिस पे काम हो रहा है, किस पे काम हो रहा है, ए और बी पे काम हो रहा है, दोज आर कॉल्ड एज ऑपरेंड्स. राइट? सो अभी ऑपरेटर प्लस है, सिंस दिस टू वेरिएबल्स वर इंटीजर टाइप, इसके लिए उसने क्या ऑपरेशन किया, एडिशन का. नाउ व्हेन एनी ऑफ द variable changes to string, it no more does an addition operation, but it does a operation called as concatenation. आता कळालं? येस मॅम. म्हणजे कुठल्याही ऑपरेशन मध्ये जर तुमची एक पण स्ट्रिंग आली तर ती स्ट्रिंग जोडली जाते त्याच्याबरोबर फक्त. ठीक आहे? अभी Yes, ma'am. और एक ट्विस्ट. अभी और एक ट्विस्ट. सपोज सी में मैं लेती हूँ 3 and I will take variable d. Variable d equal to a plus b plus c. Huh? Now tell me what will be the value of d. 7.
व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ डी? ए प्लस बी प्लस सी म्हणजे काय? 2 + 2 4, 4 + 3 7. इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? येस मॅम. आता बघा मज्जा. आता मला सांगा डी काय प्रिंट करेल? 52. 52. पहले किसका ऑपरेशन होगा? ए प्लस बी होगा. A plus सुनो, तो पहले ए प्लस बी के ऑपरेशन को अगर आप देखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? पहला फर्स्ट हाफ पार्ट देखिए, ए प्लस बी, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 22. 22. ओके हाँ, और अभी दूसरा क्या है ऑपरेशन? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये जो 22 है उसमें हमको सी ऐड करना है, तो क्या आएगा? 25. नो, इट विल बी 3. बिकॉज ये स्ट्रिंग आने की वजह से वो नंबर नहीं रहा, वो क्या बन गई? स्ट्रिंग बन गई पूरी. कळतंय का तुम्हाला? इथे बघा, हा 2 जो आहे ना मधला, हा स्ट्रिंग आहे, त्याच्यामुळे काय झालं? हे जोडायचं काम झालं. ठीक है, क्या करते हैं हम? ये एग्जीक्यूट करके देखेंगे, डोंट वरी. ठीक है, फिलहाल क्या ध्यान में रखना है? जावास्क्रिप्ट में कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेटर कौन है? प्लस, राइट? वैसे ही पीएचपी में कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेटर कौन है? डॉट. इतना ही ध्यान में रखो. नाउ वी विल क्विकली गो थ्रू व्हाटएवर वी हैड सीन इन जावास्क्रिप्ट. ये सो सारे अभी स्लाइड्स आप देखोगे सारे जावास्क्रिप्ट के हैं. तो हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं. ऑपरेटर जो होते हैं वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं, right? So some of the arithmetic operations you have already studied from the school itself. कौन से? addition, subtraction, division, multiplication. हे सगळे जे ऑपरेटर्स आहेत हे आपण ऑलरेडी शाळेत शिकलोय. त्याला म्हणतात अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू परफॉर्म सम अरिथमेटिक टाइप ऑफ ऑपरेशन. अभी कोई भी आप इक्वेशन लो. नाउ हियर कैन यू सी x + y = z. ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है? यस, प्लीज रिप्लाई. x + y = Yes, z ma'am. दिखता है? हाँ, तो ऑपरेटर मतलब जो हम काम करने वाले हैं. तो हियर इन द मिडल यू कैन सी प्लस, मतलब क्या है? एडिशन ऑपरेटर. तो उसको बोलते हैं ऑपरेटर, राइट? और जिन 2 या 3 चीजों पे वो ऑपरेशन होने वाला है उनको बोलते हैं ऑपरैंड. आता मला सांगा x + y मध्ये कोणावर ऑपरेशन होणार आहे? X आणि Y. एक्स आणि वाय. कसलं ऑपरेशन होणार आहे? ऍडिशन ऑपरेशन. Addition. समजलं? ऑपरेटर म्हणजे प्लस, माइनस, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन आणि अजून एक आहे मॉड्यूलस आहे. वी सी. ठीक है, आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर. अभी यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन है. द ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरैंड इज कॉल्ड एज अ युनिरी ऑपरेटर. ऑपरेटर म्हणजे काय? प्लस. आता इथे तुम्ही एक्झाम्पल बघा, प्लस प्लस एक्स किंवा एक्स प्लस प्लस असेल किंवा वाय प्लस प्लस आणि प्लस प्लस वाय असेल, तर ह्याच्यामध्ये ऑपरँड किती आहेत? व्हेरिएबल्स किती आहेत? थोडक्यात एकच आहे, है ना? जर एकच व्हेरिएबल असेल तर त्याला म्हणतात युनरी, सिंगल ऑपरेटर. ठीक आहे. जर 2 ऑपरँड्स आहेत म्हणजे 2 व्हेरिएबल्सचं काहीतरी होणार आहे, ऍडिशन असो, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन असो, तो वो जो 2 ऑपरैंड्स रहते हैं उस एक्सप्रेशन को आप बोलेंगे, मतलब उस ऑपरेटर को बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर. मतलब वो जो ऑपरेशन होने वाला है वो 2 चीजों पे होने वाला है, एक्स और वाई पे एडिशन होने वाला है, राइट? इज इट क्लियर? yes, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we will see in details what are the different operator groups. तो इनके एक्चुअली ऑपरेटर्स के 3 ग्रुप्स है, अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल. सो फर्स्ट वी विल कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक म्हणजे तेच, परत सांगते, प्लस, मायनस, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन आणि मॉड्युलस. So can you tell me what is this modulus operator? These 4 previously you already know. Plus means addition, subtraction, multiplication, division. What does this modulus sign does? इसका काम क्या है? इस ऑपरेटर का काम क्या है? कोणालाच माहिती नाही? जावास्क्रिप्टचे लेक्चर कोणीच बघितले नाहीये? Divides 2. मैम मग रेशो ह्याचं काय काम आहे? सी, अगर डिवीजन का काम कर रहा है तो मॉड्यूलस क्या काम कर रहा है? मॉड्यूलस क्या करता है? वो डिवीजन में अगर कुछ रिमाइंडर है तो वो निकाल के देगा. अगर मैंने 5 डिवाइड बाय 2 किया है तो व्हाट विल बी माय रिमाइंडर?
if in some calculation I am requiring a remainder value, so where do I calculate it? Using this mod I can calculate the remainder. So if I am doing 5 मॉड्यूलस 2, तो वो क्या करेगा? डिवीजन ही करेगा, अंडरस्टैंड, डिवीजन ही करेगा, बट वो रिजल्ट क्या लाके देगा हमको? रिमाइंडर लाके देगा, ना कि आंसर लाके देगा डिवीजन का। समझ में आया? तो इफ आई एम ट्राइंग टू राइट 5 मॉड्यूलस 2, तो वो क्या करेगा? डिवीजन ही करेगा। लेकिन तेरा वाला 5 हेडफोन दे रहे हैं 5 डिवाइडेड बाय 2 करेल, पण रिमाइंडर किती येईल? 1 येईल, क्योंकि 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 पूरा कंप्लीटली। रिमाइंडर क्या आएगा? यस, 1. 1 आएगा, तो इट विल बी गिविंग द आंसर एज द रिमाइंडर। ठीक आहे, रिलेशनल म्हणजे काय? काहीतरी रिलेशन आहे। सो हाउ कैन आई रिलेट एनी टू एंटिटीज? एक तो सपोज ए एंड बी है, तो दोनों एक तो इक्वल हो सकते हैं, कोई एक बड़ा हो सकता है, कोई एक छोटा हो सकता है, या दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो जिनमें रिलेशन है, जिनमें कंपैरिजन है, सच टाइप ऑफ ऑपरेटर आर कॉल्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, सो इट कुड बी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब क्या वो दोनों सेम है क्या, और नॉट इक्वल टू मतलब इफ दे आर नॉट सेम। ओके, सो माय क्वेश्चन इज, अगर मैंने a प्लस बी ऑपरेशन किया है, तो व्हाट वैल्यू डज इट रिटर्न टू बी? व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डू यू थिंक इट विल रिटर्न मी? सपोज 5 प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा? 5 प्लस 2 7. 7. सो दिस 7 इज अ 7. टाइप ऑफ नंबर, है ना? नंबर रिटर्न केला त्यांनी मला आंसर मध्ये, हो. Yes. राइट? सिमिलरली अगर रिलेशनल ऑपरेटर है, तो वो मुझे नंबर रिटर्न नहीं करेगा, वो मुझे आंसर क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फॉल्स में करेगा। एग्जाम्पल, 5 लेस देन 8, है ना? इथे कसं ऑपरेशन असणार आहे? 5 लेस देन 8, तो इट विल नॉट रिटर्न मी 8 और 5, इट विल रिटर्न मी व्हाट? ईदर ट्रू और फॉल्स, राइट? आर यू अंडरस्टँडिंग? Yes. हा, Yes. ma'am. तसंच लॉजिकल पण काय आहे? अँड ऑपरेशन, ऑर ऑपरेशन आणि नॉट, हे आपण पुढे बघूयात तिथे. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. सो वी हैव ऑलरेडी सीन दीज आर ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशन. प्लस कशाला आहे? ऍडिशन. प्लस अजून कशासाठी आहे? इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट, प्लस ऑपरेटर और क्या काम करता है एडिशन के अलावा? जस्ट नाउ वी डिस्कस Ma'am, connection ना? कॉन्कॅटिनेशन. हाँ, कॉन्कॅटिन, है ना? कॉन्कॅटिनेशन केव्हा? जेव्हा ह्या दोन ऑपरेटर पैकी कोणीतरी एक असेल स्ट्रिंग, है ना? समजलं? सो प्लस हो गया सबट्रैक्शन, मतलब इट विल make the subtraction, multiplication, division, and similarly see modulus. Here you can see modulus returns the remainder of the division. Internally वो क्या करता है? डिविजन ही करता है. बट नाउ सी 20 डिवाइड बाय 10 आंसर किती येतं? जर डिवाइड केलं तर 20 डिवाइड बाय 10 आंसर किती येतं? 2 येतं. तो अगर मैं a स्लैश b में 20 बाय 10 करती तो मुझे आंसर उसकी क्या आती? 2. बट मैंने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन किया है? a% b मतलब मॉड्यूलस. So now it will not give me answer as 2, but it will give me the remainder, that is 0. Why it gave me 0? Because 20 is completely divisible by 10. करता है? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है. Okay. Now this is the program in which is written in which language? HTML. हाँ, HTML तर आहेच. But JavaScript. which scripting language? It is JavaScript. JavaScript. Okay. तो आता काय टास्क करायची आहे तुम्ही माहितीये का? हा जो जावास्क्रिप्टचा प्रोग्राम आहे, पहिला आपण हा सेव्ह करून मला बघायचा कसा रन होतो, आणि हा सेम प्रोग्राम आपल्याला PHP मध्ये सांगायचा आहे. तुम्ही मला सांगणार की मी चेंजेस काय करायचे. ओके, तुम्ही आता काय करते? हे ना सगळं कॉपी पेस्ट करते. आय विल टेक इट इन नोटपॅड फाइल. ओके, जस्ट वेट, आपको मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. दिसते का स्क्रीन? मला सांगा. हो मिस. हाँ, दिसती है. ओके, ग्रेट. तो अभी ये हमारा क्या, कौन सा कोड है? इट इज विच कोड? JavaScript. 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 So yes, very good. So tell me how to save the file.
कोणी पण एक सांगा, मला जावास्क्रिप्टची फाईल सेव्ह करायची, कशी करू? सेव्ह फाईल Save. मध्ये मग सेव्ह फाईल मध्ये जायचं, सेव्ह ला क्लिक Save. करायचं, मग HT डॉक्स मध्ये सेव्ह करायचं का? नाही असंच नाही. फोल्डर हे तुम्ही कुठेही सेव्ह करू नाही, शकता. तुम्ही डेस्कटॉप वरती सेव्ह करा. चला, फाईलला नाव देऊ आपण अरिथमेट, काहीतरी. पुढे एक्सटेन्शन काय द्यायचं? .html HTML का .js असं काय द्यायचंय? .html. .html, क्योंकि ये है हमारी HTML की फाइल जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट डाला है. बट सेम अगर लॉजिक हम PHP का भी देखें तो बट हम PHP को क्या सेव करते हैं? .php करते हैं. क्यों? क्योंकि वो .php. PHP ही है, उसके अंदर हमने HTML यूज भले ही किया है, बट नाउ फॉर PHP वी आर नॉट गोइंग टू सेव इट एज .html, है ना. इसके लिए मैं ये कंपेयर कर रही हूँ. ओके, सो वी विल सेव दिस फाइल एंड लेट अस सी द आउटपुट. एक मिनट, ऐसा कलर में जरा चेंज करते कलर, द बीजी कलर. Okay, so it is not giving me the output. What is wrong here? Is anything wrong here? It is not giving me the desired output. आपण लाइन बाय लाइन बघू, ठीक आहे. पहिली लाइन काय प्रिंट होणार? प्रोग्राम टू कॅल्क्युलेट मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू तेवढं कशामध्ये प्रिंट होणार? हेड मध्ये. नाही, H1 टाइप नाही, बरोबर. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट लाईनला तो कुठे येणार? स्क्रिप्ट मध्ये येणार, बरोबर. /जावास्क्रिप्ट. इथे काय लिहितो आपण टाइप मध्ये? स्क्रिप्ट स्पेस टाइप इक्वल टू text.javaScript, है ना. हा, पुढे ते झाल्यानंतर आपण काय केलेत? व्हेरिएबल घेतलेत 3. 3 व्हेरिएबल घेतलेत. ए मध्ये एवढे टाकले, बी मध्ये एवढे टाकले, सी मध्ये काय केले आपण? दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन केले. ओके, आता मला जो हा सी आहे तो प्रिंट करायचा. सो एनीथिंग यू वांट टू प्रिंट, आप क्या लिखते हो जावास्क्रिप्ट में? डॉक्यूमेंट डॉट राइट. यस, एनीथिंग यू वांट टू प्रिंट, आप क्या करते हो? डॉक्यूमेंट डॉट राइट. आता ह्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट मध्ये तुम्ही बघाल मी एवढं काय काय लिहिलंय. तर आपण पहिल्या डबल कोट मध्ये काय लिहिलंय बघ. मला सांगा, हे पहिल्या डबल कोट मध्ये काय येईल? BR टॅग टाकलाय म्हणजे काय? न्यू लाईन वर येईल. न्यू लाईन. परत H1 लिहिलंय म्हणजे काय होणार? हेडिंग 1 अप्लाय होणार. कुणाला? तर ह्या हेडिंग 1 च्या मध्ये जे पण काय आहे, काय काय बघा, मी हायलाइट काय काय केलंय. तुम्हाला दिसते का? मी फॉन्ट साइज अजून वाढवू? थोडा वाढवते. दिसतंय? येस, आता H1 बघा कुठे स्टार्ट झालाय? M च्या आधी स्टार्ट झालाय आणि एंड इकडे शेवटी झालाय. ठीक आहे. तो अभी इसके बीच में जो भी है उसको H1 आएगा. अभी ये देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स, ये आएगा H1 में. इसके बाद यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं? जस्ट टेल मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. +C+ केले म्हणजे काय केलं मी? 2 स्ट्रिंगच्या मध्ये आपला जो इंटिजर आहे तो ऍड करून टाकलाय. हे जे मी हायलाइट केलंय ते तुम्हाला दिसतंय का? काय होतंय इथे की बघा, ही एक स्ट्रिंग आहे, ऍग्री, डबल कोट्स इथे स्टार्ट झाला, इथे संपला. प्लीज सांगा मला, हे कळतंय का तुम्हाला? डबल कोट कुठे स्टार्ट झाला? राईटचा ब्रॅकेट सुरू केला ना, तिथे स्टार्ट झाला. हा, आणि जो कोलन है उसके बाद एक डबल कोट है, मतलब वो एक स्ट्रिंग बन गई. ठीक है. अभी उसके बाद मुझे प्रिंट करना है एक इंटीजर. क्या है इंटीजर? मुझे प्रिंट करना है C. इसलिए मैंने ये डबल कोट के बाद क्या ऑपरेशन किया? +C किया. एवढं कळालं? +C म्हणजे काय केलं? मी जोडायचं काम केलं. सिर्फ मैंने जोड़ने का काम किया. करते हैं? Yes. हाँ, अभी इसके बाद मैंने प्लस क्यों लगाया है? क्योंकि ये देखो, इधर हमने H1 टैग शुरू किया था, उसको हमने बंद ही नहीं किया है, तो इसके लिए मैंने क्या किया? वापस ऐड किया, मतलब जोड़ दिया. किसको? तो ये स्ट्रिंग को. अब ये स्ट्रिंग काम क्या करेगी? H1 टैग बंद करने का काम करेगी. समझे? तो ये जो पूरा रिजल्ट हमारा आएगा वो H1 टैग में आएगा. इसकी वजह से ये किया है.
अगर मैंने यहाँ पे H1 नहीं लिखा होता ना, अंडरस्टैंड, मैं क्या करती हूँ, ये H1 निकाल देती हूँ जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन. आता क्लिअर आहे. ही एक स्ट्रिंग आहे आणि त्याच्यानंतर मी कॉन्कॅटिनेशनचं प्रोसेस करते. तो क्या आएगा इधर, प्लस सी. म्हणजे काय झालं, ह्या स्ट्रिंगला आपण सी जोडलेला आहे. एवढं कळालं? Yes, ma'am. येस ते सोपं झालं. आता ठीक आहे, आपण ह्याचं आउटपुट बघूयात कसं येतं. एक मिनिट हा. रन का नाही होते हे व्यवस्थित? प्लीज ट्राय टू चेक इफ एनी एरर्स आर देयर. बघा बरं, मला दिसत नाहीये. I cannot see any error actually. It is not working as expected. एक मिनिट, मी दुसऱ्या ब्राउझर मध्ये ओपन करू. सी कळालं का, त्या ब्राउझर मध्ये येत नव्हतं. तेच म्हटलं काय चुकलं. हे स्टुडंट्स, आउटपुट दिसते तुम्हाला? येस मॅम. हा, हे बघा, ही पहिली लाइन काय होती प्रोग्राम वाली, कशी होती, H1 टैग में थी, राइट. उसके बाद हमने क्या प्रिंट किया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स एंड प्लस क्या किया था हमने, ये जो हाईलाइटेड है दैट इज प्लस सी, मीन्स यू आर जॉइनिंग देम. कळतंय का? येस, आर यू गेटिंग इट? हा. आता काय करायचं आपल्याला, हा जो सेम कोड आहे दॅट आय वॉन्ट इन PHP. सो यू पहिलं मला सांगा, ह्याला मी सेव्ह करते. कुठे सेव्ह करायचं? PHP कोड कुठे सेव्ह करतो आपण? XAMPP मध्ये htdocs R फोल्डर. सो ओके, त्यामध्ये कुठे जाईल? डॉक्स, htdocs मध्ये प्रियंका फोल्डर. मी काय करते, आरएचएस ठेवते आणि PHP डॉट दिला, डॉट PHP, आणि इथे चेंज काय करायचं, ऑल फाइल. सो नाउ आय एम सेव्हिंग. हा, ओके. इस लास्ट 10 मिनिट्स आर लेफ्ट. काय करूया आपण, जर हे बंद झालं ऑटोमॅटिक तर प्लीज रिजॉइन. आपण हा टॉपिक कम्प्लीट करूयात. ओके, त्याच लिंकला परत क्लिक करून जॉईन व्हा. आता मला सांगा, हा PHP कोड आहे का? इज इट अ PHP कोड? नो मॅम. No, हे No, document we have dot to write make करावं it, है लागेल. ना, ये जावास्क्रिप्ट है. So where I need to make the changes, ये बताओ. वार के जगह पे डॉलर इधर- इधर के साइन. इधर कुछ जागेवरती चेंज dollar. करने की जरूरत है? नाही. नहीं. नेक्स्ट लाइन पे येस मैम. यस. इधर क्या करूँ, स्क्रिप्ट. PHP कैसे? स्क्रिप्ट. कैसे लिखना है? PHP ऐसे? नहीं मैम. नो. नाही, वो क्वेश्चन फिर? मार्क PHP. क्वेश्चन मार्क कहाँ गया? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क PHP. उसके बाद ये where च्या जागेवर डॉलर. वो वाला एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दो. इधर क्या, कौन सा एंगुलर ब्रैकेट? ये एंगुलर ब्रैकेट लगेगा इधर? नहीं लगेगा. नहीं नहीं, लगेगा. तो पहले अभी नीचे बताओ, इधर क्या लिखो, अभी PHP बनाना है तो क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क. झालं PHP मासा? हो. वार नक्की. साइन आता ते- चेंज करके आता ते डॉलर. हा, वरती आता डॉलर व्हेरिएबल जे आहेत ते आपण PHP मध्ये कसे घेतो, डॉलर घेतो, बरोबर. डॉलर. मग मी काय करते, हे सगळे इथलं काढून टाकते आणि डायरेक्टली असाइनमेंट आणि डिक्लेरेशन इकडेच करूयात आपण. कसं करणार, $A, डॉलर इक्वल टू $B एंड $C. अभी C में यहाँ पे मुझे वापस डॉलर लिखना पड़ेगा, माइंड वेल. कळलं? एवढं कळलं? हाँ. अभी ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो जावास्क्रिप्ट का है, कुछ प्रिंट करने के लिए. PHP में कुछ प्रिंट करना है तो क्या लिखते हैं हम? इको. इको लिखते हैं, है ना. और उसमें ब्रैकेट नहीं रहता है तो वो मैं निकालती हूँ. अभी और कुछ चेंजेस है यहाँ पे? इस लास्टला डबल कोड. हा, झालं. मॅम सीच्या अगोदर प्लसच्या जागी डॉट येणार.
एक्सेलेंट एक्सेलेंट का, कारण की पीएचपी मध्ये कॉन्कॅटिनेशन डॉटनी होतो, राइट? डॉट तो ये हमारा हो ma'am. गया है. आई होप इट विल वर्क फाइन. हाँ, पहला परत में Yes, सेव ma'am. करते. अभी हमको पहला क्या करना है, हमारा झैम सर्वर चालू करना है. तो फर्स्ट गो टू झैम, कंट्रोल पैनल, स्टार्ट. तो आय हॅव स्टार्टेड माय सर्व्हर, राईट? ग्रीन आलं म्हणजे स्टार्ट झालाय. नाव मी इथे शॉर्टकटच केलंय इंडेक्स ला जाण्यासाठी. तुम्ही इथे काय लिहिणार, लोकल होस्ट स्लॅश. आता आपला काय प्रोग्राम होता, अरिथ. मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू नंबर सी. काय काय आलंय एरर बघूयात. यूज ऑफ अनडिफाइंड कॉन्स्टंट सी, अज्युम सी, दिस विल थ्रो एन एरर. लाईन नंबर 10 ला काहीतरी एरर आहे. मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज सी. आता इथं सी चाललंय डायरेक्टली. काय चुकतंय मग इथे, हे बघू आपण बाहेर घेऊन येतो. नो, इट्स नॉट वर्किंग. $C. ओके, इथे काय येणार, डॉट, एक मिनिट, डॉट त्या आधी डबल कोट्स आणि इथे $C. असं हाँ. अभी करेक्ट लग रहा है? ओके, सो लेट अस सी. कळलं? म्हणजे तुम्ही जेव्हा पीएचपी मध्ये कुठलाही व्हेरिएबल वापरणार आहात, आता इथे पण बघा आपण हा व्हेरिएबल पुन्हा वापरलाय. जावास्क्रिप्ट मध्ये काय लिहित होतो आपण, सिंपल a into b लिहित होतो. बट इफ यू आर यूजिंग एनी ऑफ योर वेरिएबल्स फॉर एनी ऑपरेशन, आपको खाली उसका नाम ना यूज करते हुए यू हैव टू यूज दिस साइन ऑल्सो. इसलिए यहाँ पे हमारा गलत हो रहा था. ठीक है, समझ में आया आपको? सो ग्रेट, आपको पीएचपी भी समझ में आ रहा है और जावास्क्रिप्ट भी. इसमें कुछ डाउट है? No, ma'am. कळालं व्यवस्थित अरिथमेटिक ऑपरेशन? येस, बंद करू, झालंय समजून, हे कळालेलं आहे? Yes, ma'am. हो मिस. ओके, ग्रेट ग्रेट. पीपीटी कडे जाऊ आपण पुन्हा. दिसतंय? Yes, ma'am. ओके, सो आपलं आउटपुट कसं आलं होतं, असंच आलं होतं, राईट? नेक्स्ट, आता बघूयात आपण रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल आधीच काय मी सांगितलेलं, हा व्हॅल्यू कुठली रिटर्न करतो. हे बघा, आता सी ने कुठली व्हॅल्यू रिटर्न केली, काहीतरी नंबर रिटर्न केला. का? कारण की अरिथमेटिक ऑपरेटर आहे. तसंच रिलेशनल ऑपरेटर म्हणजे आपण काय करणार आहे, दोन ऑपरँड मध्ये कंपैरिजन करणार आहे. कौन मोटा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन इक्वल है. तो ये अगर कंपैरिजन करना है तो आपको ये जो ब्लू में दिखाए गए वो सारे ऑपरेटर यूज करने हैं. ठीक है, ये जो ऑपरेशन होता है उसका एंड रिजल्ट वो क्या रिटर्न करता है, बूलियन. बूलियन मतलब क्या है, एक तो वो ट्रू करके आंसर देगा या फॉल्स करके आंसर देगा, राइट? आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ग्रेट. सो अभी हम इन्हें टेबल में देखेंगे. ये सब ऑलरेडी हो गया, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ. अभी इस एग्जांपल में देखो मैंने क्या लिया है. ए कितना है हमारा 10 और बी की वैल्यू कितनी है 30. सो जस्ट टू कीप इन माइंड कि ए में 10 की वैल्यू है और बी में 30 है. तो अगर मैं लेस देन ऑपरेशन, ये लेस देन ऑपरेशन है, तो कैसे लिखेंगे हम, ए लेस देन बी. नाउ ए में कितना है 10, बी में कितना है 30, तो ये आंसर क्या देगा मुझे ऑपरेशन, True. ट्रू है ना. अगर इधर ए प्लस बी रहता तो आंसर क्या आता, 40 आता. वो कुछ नंबर देता रिजल्ट. बट यहाँ पे आप देखोगे कि आप कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन करोगे तो वो एक तो आंसर देगा ट्रू या आंसर देगा फॉल्स, राइट? समझ में आ रहा है? हाँ. Yes, अभी नेक्स्ट ma'am. देखो, नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, ग्रेटर. तो अभी कैसे यूज करेंगे हम, ए ग्रेटर देन बी. तो ए में कितना है 10, बी में कितना है 30, तो इज इट ट्रू, इज इट ए ग्रेटर देन ट्रू, सॉरी बी False. false. तो आंसर क्या आया है, false. तो likewise all the operations whatever you perform it will give the answer in either true or false, right? अभी ये दो ऑपरेशन जरा लास्ट पे हम देखते हैं. ये आई होप दीज आर ऑल क्लियर. लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू. इसमें कुछ आपको ये है, क्वेरी है? यस, नो नो. ओके ओके. No. मुझे एक क्वेरी है, वेट. अभी मैं क्या करती हूँ, a is 10, b is 10.
तो इसका ऑपरेशन अगर मैंने किया a लेस देन b, तो व्हाट आंसर इट विल रिटर्न? false. फॉल्स. ओके, नाउ अगर मैंने ये ऑपरेशन किया उस पे a लेस देन और इक्वल टू b, तो उसका आंसर क्या आएगा? True. ट्रू. क्यों? क्योंकि वो चेक कर रहा है कम है या उसके बराबर होगा तो भी वो ट्रू देगा. समझ में आ रहा है? ये दोनों केस, इसमें हम इक्वल टू नहीं देख रहे, बट इसमें अगर इक्वल टू है वो भी तभी ट्रू देगा. राइट? क्लियर? यस. यस मैम. अभी इक्वल टू ऑपरेटर देखोगे. हमने अब तक है ना सिर्फ एक इक्वल टू यूज किया था. ये जो इक्वल टू है ये हम कब यूज करते हैं? व्हाइल असाइनिंग समथिंग, है ना. मी जर लिहिलं a इक्वल टू b, म्हणजे मी काय करते? am I comparing or am performing some operation? You're comparing. Comparing. नो, वही गड़बड़ है. मैं जब लिखती हूँ a इक्वल टू b, मतलब मैं क्या कर रही हूँ? b की वैल्यू a में पुट कर रही हूँ. कळतंय का तुम्हाला? हाँ. Yes, a ma'am. इक्वल टू b लिहिलं तर काय होतंय? आई एम नॉट कंपेयरिंग हियर, आई एम डूइंग व्हाट? b की जो वैल्यू है वो a में डाल रही हूँ. अगर मैंने सिंगल इक्वल टू यूज किया तो, ठीक है, Value assigned to A. है ना. आई एम असाइनिंग वैल्यू ऑफ b इनटू a. ओके, बट मुझे कंपैरिजन करना है, तो जब मुझे कंपैरिजन करना है तो मुझे इक्वल टू लेना है. ठीक है, तो मैं जब a इक्वल टू b करूंगी, considering this example, what answer it should give me? True. True. क्यों? क्योंकि it is comparing a and b and it is just checking whether they are equal. If those are equal, it gives true. If they are not equal, it will give false. तो अगर b मेरा 30 है तो it will give me false. करेक्ट है? False. ठीक है. नेक्स्ट, a नॉट इक्वल टू. अभी ये जो नॉट इक्वल टू है मतलब वो सिर्फ चेक करेगा कि दोनों इक्वल नहीं है. हाँ, सेम ऑपरेशन, सेम एग्जांपल. a 10 है, b 30 है. आर दे इक्वल? No. नो. तो इफ आई एम डूइंग दिस ऑपरेशन a not equal to b, so what answer should I get? False. True. अच्छा. True. ट्रू. कारण की आपण इथे नॉट इक्वल टू चेक करतो तर ते नॉटच इक्वल आहेत, सो इट विल गिव्ह मी करेक्ट. दॅट इज ट्रू. कळलं? हो.